हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे। यह टॉपिक आने वाले एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम एवं अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सेकंड है कर्नाटक में, थर्ड है उड़ीसा में और फोर्थ है असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में एक और राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेरघट्टा। ये खासकर तितलियों के लिए फेमस है, तो ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे कान्हा, बांधवगढ़, फॉसिल या जीवाश्म इसे कहते हैं, और उड़ीसा के सिमलीपाल और भितरकनिका। ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वह राज्य जिसने वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण के साथ सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का संदिग्ध गौरव प्राप्त किया है, वो कौन सा राज्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है हरियाणा एवं फोर्थ है पंजाब। यानी वह राज्य जिसने वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण किया है, यानी वनों की कटाई करवाई है, सूची में शीर्ष स्थान पर प्राप्त करने का संदिग्ध गौरव प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? यानी भारत में कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड है 23%, थर्ड है 26% और फोर्थ है 28%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 पॉइंट कुछ है, इतने पर भौगोलिक वन क्षेत्र है, जबकि होना कितना चाहिए? 33% पर होना चाहिए। और जो भारत में जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। जो परसेंटेज में सबसे अधिक है वो मिजोरम है। प्रतिशत में मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल की साइलेंट वैली में किस तरह का जंगल पाया जाता है? यानी जो केरल की साइलेंट वैली है वो किस तरह का जंगल पाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सेकेंड है पर्णपाती वन, थर्ड है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एवं फोर्थ है तटीय और दलदली वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो केरल की साइलेंट वैली है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, और साइलेंट वैली और केरल जो है वो थोरियम के लिए बहुत ही फेमस है। सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो सुंदरवन में। सुंदरवन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस जानवर की रक्षा के लिए की गई थी? यानी जो अपना जिम कॉर्बेट है उसकी जो स्थापना है वो किस जानवर की सुरक्षा के लिए की गई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल टाइगर्स, सेकेंड है हिम तेंदुए के लिए, थर्ड है एशियाई शेर के लिए और फोर्थ है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो इसकी स्थापना है वो बंगाल टाइगर्स के लिए की रक्षा के लिए की गई थी। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इसको पहले हैली पार्क के नाम से जाना जाता था, अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। एशियाई शेर के लिए गिरिवन फेमस है।
गिरि राष्ट्रीय उद्यान एक एशियाई शेर के लिए फेमस है और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है। जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है और जो काजीरंगा है वो असम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड है मध्य प्रदेश में एवं फोर्थ है आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है। एक अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है पाखुई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाखुई बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। समुद्री गाय भारत के निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नोकरेक, सेकेंड है मन्नार की खाड़ी, थर्ड है मानस एवं फोर्थ है सुंदरवन। तो जो समुद्री गाय के लिए बायोस्फीयर रिजर्व है वो मन्नार की खाड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। इसे मन्नार की खाड़ी या मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। नोकरेक कहाँ का है? ये मेघालय का है, ये मेघालय में है। और जो मानस है वो असम में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। राजस्थान में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले क्या कहा जाता था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सेकेंड है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, थर्ड है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य एवं फोर्थ है मयानी पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसको अब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नया जैव उर्वरक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हरा नीला शैवाल, सेकेंड है नाइट्रेट, थर्ड है खाद एवं फोर्थ है खेत की खाद। यानी जो नया जैव उर्वरक है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा नीला शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वेलवंदना राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसको अब किस नाम से जाना जाता है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और ये उत्तराखंड में है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, बहुत ही फेमस है। और जो पेरियार है ये केरल में है। केरल में एक और है प्राम्बिकुलम है, ये भी बहुत फेमस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भारत का पहला स्थापित राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीकरणीय है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है लौह अयस्क, सेकेंड है पशुधन, थर्ड है जल एवं फोर्थ है वन। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीकरणीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, यानी राज्य दे रखे हैं और राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, कौन सा किस राज्य में है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सेकेंड है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। थर्ड है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। एवं फोर्थ है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल सही है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में है। ये राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मालाघाट महाराष्ट्र। सेकंड है कान्हा मध्य प्रदेश। थर्ड है मानस असम। एवं फोर्थ है पेरियार कर्नाटक। तो जो मालाघाट राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, ये भी सही है। लेकिन जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में ना होके केरल में है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम। सेकेंड है मणिपुर। थर्ड है त्रिपुरा। एवं फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, तो इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसको मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसको मौलिंग या मैलिंग कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में। सेकेंड है आंध्र प्रदेश में। थर्ड है कर्नाटक में। और फोर्थ है असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर। बार बार बता रहे हैं, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। असम में मानस, नामेरी, डिब्रूगढ़ सैखोवा, काजीरंगा, ये सभी आसाम के हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु में। सेकेंड है बिहार में। थर्ड है आंध्र प्रदेश में। एवं फोर्थ है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है 1955 में की गई थी। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे माधवगढ़, बांधवगढ़, एक है पेंच कभी कभी महाराष्ट्र में भी, क्योंकि इसका जो एरिया है वो महाराष्ट्र से एमपी तक है। एक पन्ना है, और पन्ना हीरे के लिए भी फेमस है। जो पन्ना जगह है वो हीरे के लिए भी फेमस है। एक संजय है। सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। एक सतपुड़ा है, और एक जीवाश्म है। 1 सेकेंड, ये जीवाश्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ही जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। एक और आता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश का है। और सबसे जो
फेमस है इस समय तो कूनो है, इसको तो हम भूल ही गए थे। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट इसमें भी चीते लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे बड़ा है? यानी इसमें क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि वन क्षेत्र सबसे बड़ा कहाँ का है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है केरल एवं फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो वन क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश में है, और जो परसेंटेज में जो राज्य है वो मिजोरम है। तो ये आप लोग याद रखिए, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है कि वन क्षेत्र में हम लोग ध्यान नहीं देते, वन क्षेत्र और परसेंटेज में क्या पूछ रहा है, तो उसका आंसर चेंज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और है उत्तराखंड का, उसे कहते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और एक वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे ही, एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे ही जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन आ गया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश एवं फोर्थ है असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। और जो क्षेत्रफल में पूछता है, बार बार रिपीट करें जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा, वो एमपी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? यानी जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? यानी इसमें वन पूछ रहा है, कौन से वन यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन, सेकेंड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, थर्ड है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन एवं फोर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? एमपी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व के निम्नलिखित जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सेकंड है राजस्थान में, थर्ड है कर्नाटक में एवं फोर्थ है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड है हिमाचल प्रदेश में और फोर्थ है सिक्किम में। यानी जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। और जम्मू कश्मीर का एक है दाचीगम, ये बहुत ही फेमस है। अरुणाचल प्रदेश का तो हमने बता दिया था, एक मॉलिंग है, एक नामदफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वे बड़ी संख्या में बढ़ेंगे, सेकेंड है मैंग्रोव वन का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, थर्ड है कार्बन सिंक के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। यानी ग्लोबल वार्मिंग का मैंग्रोव वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो, अच्छा ऑप्शन नंबर डी है, एक और दो दोनों।
जो ग्लोबल वार्मिंग है उनसे मैंग्रोव वनों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैंग्रोव वन का बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सेकेंड है बिहार में, थर्ड है उत्तर प्रदेश में और फोर्थ है छत्तीसगढ़ में। यानी जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 2 और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे गुरु घासीदास, एक और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है? इंद्रावती। एक पेपर में पूछा गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कांगेर घाटी तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार ने कोरल रीफ के संरक्षण के लिए समुद्री पार्क घोषित किया है? यानी कोरल रीफ के संरक्षण के लिए समुद्री पार्क घोषित किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी को, सेकेंड है लक्षद्वीप को, थर्ड है अंडमान द्वीप समूह को एवं फोर्थ है मन्नार की खाड़ी को। तो जो भारत सरकार ने कोरल रीफ के संरक्षण के लिए समुद्री पार्क घोषित किया वो है कच्छ की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है असम एवं फोर्थ है मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है, जिसमें से जैसे माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड, ये सभी ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनमें जिससे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और एक है रानी लक्ष्मीबाई। 1 सेकेंड। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान, एक है मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये आप लोग मणिपुर को मणिपुर में ना लगा देना। मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी अंडमान और निकोबार में है। एक सैडल पीक है, ये सबसे ऊंची चोटी भी है। ये सैडल पीक जो चोटी है ये अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और एक सैडल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गैंडे के लिए, सेकेंड है बाघ के लिए, थर्ड है हिरण के लिए और फोर्थ है हाथी के लिए। तो सभी को पता है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर का जंगल माना जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर का जंगल माना जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उड़ीसा में नंदनकानन, सेकेंड है असम में काजीरंगा, थर्ड है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एवं फोर्थ है पश्चिम बंगाल में शिवपुर भारतीय वनस्पति उद्यान। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन को 2001 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शेर अभ्यारण्य के लिए, सेकेंड है हिरण पार्क के लिए, थर्ड है बाघ अभ्यारण्य के लिए और फोर्थ है मगरमच्छ पार्क के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गिर वन जो है भारत का एकमात्र शेर अभ्यारण्य है जो एशियन लायंस के लिए फेमस है, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिरिवन और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा करना चाहता है। इस सिलसिले में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? यानी रणथंभौर जो राजस्थान में है, गिरी जो गुजरात में है, बांदीपुर जो कर्नाटक में है। यानी राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है कर्नाटक में, थर्ड है केरल एवं फोर्थ है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केरल तो लास्ट में है। सबसे पहले राजस्थान जाएगा, फिर कर्नाटक, गुजरात जाएगा, फिर कर्नाटक जाएगा। तो ये तीनों तो हैं ही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है बाघ और हाथी के लिए, सेकंड है जंगली बाइसन के लिए और थर्ड है पक्षी के लिए और फोर्थ है तेंदुआ और चित्तीदार हिरण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है वो तेंदुआ और चित्तीदार हिरण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध गिरवन कहाँ स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर, सेकंड है कश्मीर, थर्ड है गुजरात एवं फोर्थ है केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। और गिरवन किस लिए फेमस है? ये एशियन लायंस के लिए फेमस है। लायंस, एशियन लायंस के लिए फेमस है। कश्मीर में जो दाचिगम है, कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है। केरल का जो पेरियार है वो हाथी के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, नामदफा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम में, सेकंड है मणिपुर में, थर्ड है त्रिपुरा में एवं फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश में। तो जो नामदफा एक राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और एक है मौलिंग, हम बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। मौलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश का है। एक और विश्व में फेमस है केबुल लामजाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। वो मिजोरम का जो एक फेमस है वो है ब्लू माउंटेन। वन सेकेंड, जो ब्लू माउंटेन है मिजोरम में है, क्योंकि ये सुनने में लग रहा है जैसे अंडमान निकोबार का है, बट ये मिजोरम का है। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब में, सेकंड है मध्य प्रदेश में, थर्ड है आंध्र प्रदेश में और फोर्थ है मणिपुर में। यानी वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें मिजोरम तो है नहीं,
क्योंकि मिजोरम में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है सर्वाधिक है, और वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है। तो उसके जो मिजोरम के बाद आता है वो मणिपुर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हाईलाइट है अब उसको नहीं पूछा जाएगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है? हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि पंजाब जहाँ के थोड़ा फेमस नहीं होते वही राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। पिछली बार वीडियो के एग्जाम में डालमा पूछा था, जो राष्ट्रीय वहाँ का है, झारखंड का है। तो ऐसे ही पूछ देता है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी किस प्रकार के वनों में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शुष्क पर्णपाती वन, सेकेंड है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, एवं थर्ड है आर्द्र पर्णपाती वन, एवं फोर्थ है मैंग्रोव वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उनमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर है? वो सुंदरवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है गुजरात, एवं फोर्थ है झारखंड। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1968 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जो बेतला है ये नेशनल पार्क है, और जो यहाँ के राष्ट्रीय वो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हजारीबाग है, जैसे हजारीबाग, पलामू एवं डालमा। जो डालमा है ये पिछली बार एग्जाम में जो यूपी वीडियो री एग्ज़ाम हुआ था अभी 2023 में, उसमें डालमा पूछा गया था। तो इस दृष्टि से दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप लोग याद रखिए। महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तडोबा, 1 सेकेंड, एक तडोबा है, एक तंसा राष्ट्रीय उद्यान है, एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि एक ये चंद्रप्रभा के नाम से यूपी में फेमस है, और ये जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र का है। एक और महाराष्ट्र का फेमस है जिसे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे ही महाराष्ट्र के हैं, इनको आप लोग याद रखिए। और ये जो हैं ये झारखंड के हैं। और जो गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे उसमें आ जाएगा गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे ही नेशनल पार्क गुजरात के हैं, और जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं वो मध्य प्रदेश में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है।
तो आज के लिए इतना ही। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।